दोस्तों, जेके आईटीआई मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मॉडल यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब का एक टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं जो इंग्लिश ग्रामर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला टॉपिक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। ये मॉडल का दूसरा पार्ट है। इससे पहले मॉडल का पार्ट नंबर 1 अपलोड हो चुका है, तो आप उसे ज़रूर देखें। उस पार्ट में मैंने मॉडल से रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है और कैन और कुड मॉडल का यूज कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में कैन और कुड मॉडल का यूज करते हैं वो भी बताया है। तो आप उस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे इस टॉपिक की। इसमें हम मॉडल्स का यूज कैसे करते हैं वो बताएंगे। तो हमारे पास तीसरा मॉडल है मे मॉडल, यूज ऑफ मे। तो मे का यूज कैसे किया जाता है, कब करना होता है, इसके बारे में जानते हैं। तो मे का यूज प्रेजेंट के सेंटेंस में, प्रेजेंट के वाक्यों में सकता है के अर्थ में किया जाता है। यानी कि मे मॉडल का मतलब होता है सकता है और इसका यूज केवल प्रेजेंट के सेंटेंस में किया जाता है। तब आपको एग्जाम में यदि सेंटेंस दिया हुआ हो तो आपको पहले देखना है कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। यदि प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और दिए हुए रूल्स उस पर फॉलो हो तो आपको मे मॉडल का यूज करना है। सेकंड है कि यदि किसी काम के होने की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या फिर प्रबल संभावना हो तो मे मॉडल का यूज करना है। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है। फॉर्मल परमिशन के लिए भी मे मॉडल का यूज किया जाता है। किसी से परमिशन लेते हैं, फॉर्मल परमिशन यानी कि औपचारिक आज्ञा, तो मे मॉडल का यूज किया जाता है। ब्लेसिंग विशेष के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है, यानी कि किसी की विश कर रहे हैं या फिर ब्लेसिंग्स के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है। तो ये थे मे मॉडल के यूज करने की कंडीशन। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है इट इज हिज ऑफिस टाइम। ये उसके ऑफिस का समय है। ही मे बी एट हिज ऑफिस, तो वह अपने ऑफिस में ही होगा। तो मे का यूज हुआ है क्योंकि यहाँ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, प्रबल संभावना है, उसके ऑफिस का टाइम है तो 100% वह अपने ऑफिस में होगा, इसलिए मे मॉडल का यूज हुआ है। सेकंड है मे आई कम इन सर। तो मे का यूज हुआ है परमिशन लेने के लिए। ये फॉर्मल परमिशन सर से ले रहा है कि क्या मैं आ सकता हूँ। तो सकता है कि अर्थ में मे मॉडल का यूज होता है प्रेजेंट के सेंटेंस में, और फॉर्मल परमिशन के लिए यहाँ मे मॉडल का यूज हुआ है। अगला से एग्जाम्पल है मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग, तो ब्लेसिंग और विशेष के लिए आपने पढ़ा है कि मे मॉडल का यूज किया जाता है। तो यहाँ ब्लेसिंग के लिए मे मॉडल का यूज हुआ है। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सक्लेमेटरी मार्क जहाँ भी हो सेंटेंस में, वहाँ आपको मे मॉडल का यूज करना है। तो आपको एग्जाम में दिया हुआ सेंटेंस पहले ध्यान से पढ़ना है। यदि एक्सक्लेमेटरी मार्क हो तो आपको वहाँ मे मॉडल का यूज करना है। यही सिंपल ट्रिक है मे मॉडल के लिए कि एक्सक्लेमेटरी मार्क हो तो आपको मे मॉडल का यूज करना है, और आपको स्टेप्स भी याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मे गॉड ब्लेस यू। तो ये भी विशेष की ब्लेसिंग के लिए और एक्सक्लेमेटरी मार्क है, इसलिए हमने मे मॉडल का यूज किया है। तो ब्लेसिंग और विशेष के लिए मे मॉडल का यूज किया जाता है, आपने सीख लिया। और एक सिंपल सी ट्रिक है कि आपके एग्जाम्स में ब्लेसिंग और विशेष का सेंटेंस आए और आपको मॉडल दिया हुआ हो तो आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क देखना है। यदि वो है तो आपको मे मॉडल का यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है माइट, यूज ऑफ माइट। तो आपको माइट को देख के लगता है कि ये मे का पास्ट है, तो मे के पास्ट में माइट का यूज करते हैं।
तो इसकी क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। तो पहली कंडीशन है सकता है के अर्थ में। तो माइट का भी यूज होता है सकता है के अर्थ में। लो पॉसिबिलिटी यानी कि हम प्रेजेंट में मॉडल का यूज करते थे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यानी कि प्रबल संभावना के लिए, और माइट का यूज करेंगे लो पॉसिबिलिटी यानी कि बहुत कम या फिर कम संभावना के लिए माइट का यूज किया जाता है। और मे के पास्ट के रूप में भी माइट का यूज किया जाता है। यदि आपका सेंटेंस पास्ट का हो और मे की सारी कंडीशन उस पर लागू हो तो आपको माइट का यूज करना है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट का है और मे का पास्ट होता है माइट। जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो मे को माइट में चेंज करेंगे, तो मे का पास्ट होता है माइट। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला, ही इज ए वीक स्टूडेंट, वह एक कमज़ोर विद्यार्थी है। ही माइट पास द एग्जाम, तो बहुत कम संभावना है कि वह एग्जाम को पास करेगा, इसलिए माइट मॉडल का यूज किया गया है। वह एक कमज़ोर विद्यार्थी है, वह एग्जाम पास करेगा, इसके कितने परसेंट चांस है, यानी कि इसके बहुत कम परसेंट चांस है कि वह एग्जाम पास करेगा, इसलिए माइट का यूज किया गया है लो पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है टुडे इज संडे, आज संडे है। ही माइट बी इन हिज ऑफिस, तो वह बहुत कम संभावना है कि वह अपने ऑफिस में होगा क्योंकि आज संडे है, इसलिए माइट मॉडल का यूज किया जाता है लो पॉसिबिलिटी के लिए। नेक्स्ट मॉडल हमारे पास है मस्ट। मस्ट मॉडल, तो मस्ट मॉडल होता है यानी कि करना पड़ेगा या पड़ता है, तो इसका मस्ट का अर्थ होता है चाहिए। पांचवा मॉडल है हमारा चाहिए के अर्थ में मस्ट मॉडल का अर्थ होता है चाहिए। और इसके यूज के लिए पॉइंट है इसके कंपल्सन यानी कि अनिवार्यता के लिए। यदि किसी काम की अनिवार्य है यानी कि उस काम को करना ही पड़ेगा तो मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। और सेकंड हमारे पास है अनिवार्यता, ऑब्लिगेशन यानी कि बाध्यता, काम को करने की अनिवार्यता है यानी कि काम को करना ही पड़ेगा और उस काम के लिए बाध्यता भी है, तो मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। मस्ट का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर में किया जाता है, यानी कि मस्ट का उपयोग पास्ट टेंस के सेंटेंस में कभी नहीं किया जाएगा, केवल प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में मस्ट मॉडल का यूज किया जाता है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। स्टूडेंट्स मस्ट वियर द यूनिफॉर्म, यानी कि विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, ये अनिवार्यता है इसलिए पहननी पड़ेगी, इसलिए मस्ट मॉडल का यूज किया गया है। इट इज द रोड सेफ्टी वीक, ये रोड सेफ्टी वीक है। यू मस्ट वियर द हेलमेट, तो आपको पहनना पड़ेगा, हेलमेट पहनना पड़ेगा क्योंकि ये रोड सेफ्टी वीक चल रहा है अभी, इसमें आपको हेलमेट पहनना ही पड़ेगा, तो मस्ट मॉडल का यूज किया गया बाध्यता के लिए, अनिवार्यता के लिए। यू आर सीरियसली इल, आप सीरियसली बीमार हैं। यू मस्ट कंसल्ट ए डॉक्टर, तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, तो ये भी अनिवार्यता है, इसलिए मस्ट मॉडल का यूज हुआ है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी शुड मॉडल की, यूज ऑफ शुड। तो शुड का अर्थ होता है चाहिए और इसका यूज वेरी सिंपल है। आप जब किसी भी टॉपिक पे लिखते हैं तो शुड मॉडल का यूज ज़्यादा कर सकते हैं, शुड मॉडल का यूज सीख लीजिए और आप इंग्लिश स्पोकन भी सुधार सकते हैं। तो शुड मॉडल का अर्थ होता है चाहिए के अर्थ में, चाहिए के अर्थ में शुड मॉडल का यूज होता है, यानी कि इसका अर्थ होता है चाहिए। नॉर्मल एडवाइज एंड मोरल ड्यूटी, सामान्य सुझाव देते हैं किसी भी, नॉर्मल एडवाइस और मोरल ड्यूटी के लिए शुड मॉडल का यूज होता है, यानी कि नैतिक कर्तव्य जितने भी होते हैं, पेड़ों की रक्षा करो, तो ये होते हैं शुड मॉडल का, इनमें यूज होता है नैतिक कर्तव्य में, और मोरल ड्यूटी यानी कि सामान्य सुझाव देना किसी को। तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वी शुड ओबे द ट्रैफिक रूल्स,
हमें ट्रैफिक रूल्स को मानना चाहिए। तो ये एक एडवाइज है, इसलिए में शुड मॉडल का यूज हुआ है। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें मानने चाहिए ट्रैफिक रूल्स। नेक्स्ट है हमारे पास चिल्ड्रन शुड ओबे द एल्डर्स, यानी कि बड़ों का कहना बच्चों को मानना चाहिए। तो शुड मॉडल का यूज हुआ है, नॉर्मल एडवाइस दी है। वी शुड सेव द ट्रीज, हमें पेड़ों को बचाना चाहिए। तो ये हमारा एडवाइस मान लीजिए, या फिर हमारी मॉरल ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए या उन्हें बचाना चाहिए। अब मॉडल कंप्लीट हो गए। अभी एक दूसरा मॉडल और बता देता हूँ। इसी में आपके एग्जाम में OT2 मॉडल भी पूछा जाता है। तो OT2 का यूज भी इसी शुड मॉडल की तरह ही होता है। OT2 और शुड का यूज सेम होता है। अब OT2 मॉडल में क्या होगा कि आपको एक सेंटेंस दिया होगा। मान लीजिए ये आपको सेंटेंस दिया है, तो सेंटेंस देंगे कि वी शुड, ये यहाँ ब्रेक खालिस्तान होगा आपका, वी टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स। तो आप सोचेंगे कि वी शुड टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स होगा नहीं, तो आपको यहाँ भरना है ओट मॉडल भर देंगे। तो वी ओट टू ओबे द ट्रैफिक रूल्स, यानी कि शुड मॉडल की यूज कैसे करना है और ओट टू मॉडल का यूज कैसे करना है। दोनों के पॉइंट सेम हैं, दोनों की यूजेज सेम हैं, परंतु आपको ध्यान रखना है कि यदि खाली स्थान के बाद टू लिखा हुआ हो तो आपको यहाँ ओट भरना है, और यदि ब्रैकेट के बाद या खाली स्थान के बाद आपकी मेन वर्ब दी हो तो आपको शुड मॉडल भरना है। बस इतना ही करना है, और दोनों का सेम यूज है। इसी में देख लीजिए, चिल्ड्रन खालिस्तान टू ओबे द एल्डर्स। तो टू लिखा है तो आपको पहले ओट भरना है, और यदि टू नहीं लिखा है तो शुड भर दीजिए। वी शुड सेव द ट्रीज, तो वी ओट टू सेव द ट्रीज। अब मॉडल की एक्सरसाइज कर देते हैं। तो पहला सेंटेंस है कि आई कुड रन फास्ट वेन आई वॉज यंग। तो मैं तेज भाग सकता था मैं जब जवान था। तो ये पास्ट की बात कर रहा है, ये दौड़ सकता था फास्ट, तो ये कैन मॉडल का यूज यहाँ हो सकता था यदि प्रेजेंट का सेंटेंस होता। तो ये पास्ट की उसकी एबिलिटी थी कि वह भाग सकता था, यानी कि कैन का पास्ट होता है कुड, तो कुड मॉडल का यूज हुआ। पास्ट एबिलिटी के लिए कुड मॉडल का यूज होता है, आपने पहले ही सीखा है। फिर है मोहन इज सिक, यू शुड गो एंड सी हिम। तो ये मोहन बीमार है, आपको उसे जाकर जाना चाहिए और उसे देखना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल एडवाइस दी है, इसलिए शुड मॉडल का यूज किया है। देयर आर क्लाउड्स इन स्काई इट मे रेन टूडे, यानी कि आज आसमान में बादल है तो बारिश हो सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि बादल है इसलिए बारिश होने के चांस ज़्यादा है, इसलिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे मॉडल का यूज किया गया है। राजू इज वेरी वीक, राजू बहुत कमज़ोर है। ही माइट गेट फर्स्ट डिवीजन इन द बोर्ड एग्जाम, तो वह कमज़ोर है इसलिए बहुत कम चांस है कि वह बोर्ड एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न ला पाएगा, इसलिए लो पॉसिबिलिटी के लिए माइट मॉडल का यूज किया है। तो यदि आपको मॉडल समझ आ गए हों तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।